हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 फाइनेंस लेसन फ्रॉम बिलीनियर्स। तो ये 10 रूल जो रहेगा आज आपके लिए रहेगा बहुत खास। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे फाइनेंस लेसन जो वर्ल्ड के बिलीनियर फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हो मैं कितना अच्छा टॉपिक आज लेकर के आया हूँ। ये 10 जो आपको मदद करेगा फाइनेंस लेसन को बढ़ाने में, और स्मार्टली मनी मैनेजमेंट और बेटर फ्यूचर चाहते हो तो ये लेसन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इस पॉइंट की जो स्पेंड लेस देन अर्न, कमाई से कम खर्च करो। तो ये मैं 5 पॉइंट लिख करके लाया हूँ, इस पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहले है बिलीनियर अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपने कमाई पे जो आप बचा रहे हो उस पे आपको बिना अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। पहले सेविंग होती है फिर स्पेंडिंग होती है, ठीक है। पहले सेविंग करना सीख जाओ, उसके बाद आप अपने खर्च को मैनेज करना या कैसे भी आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ लेना। ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में मैं रखा हूँ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहते हैं लोग। ये लाइफ स्टाइल थोड़ा कम जीते और सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर खर्च का पर्पस क्लियर होता है। अगर आपको कुछ लेना है घर के लिए, एसेंशियल है, ज़रूरी है, हाँ, तो उसमें आप दे रहे हो तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन अननेसेसरी चीज़, अगर कपड़े हैं तो फिर भी आप कपड़े ले रहे हो तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। आप खर्च को कम करके सेविंग पे ध्यान दो। फोर्थ पॉइंट का ही लेसन था। अब फिफ्थ में है स्मॉल सेविंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अगर आप छोटे छोटे सेविंग करोगे और आपको लगेगा कि नहीं ये सब सेविंग से क्या होगा, तो ये एक समय के बाद आपको एक अच्छे खासे मोटे रकम में मिलेगी और आप उस पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो या आप कहीं भी अच्छी जगह पे लगा सकते हो। तो अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करें। फिर दूसरे पॉइंट में मैं रखा हूँ इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। तो इसमें क्या है, वॉरेन बफेट का एक 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू कर दिए थे। आप अगर इस टाइप की किताब पढ़ोगे, रिच डैड मन पुअर डैड, बहुत सारी किताबें फाइनेंस के लेकर के, इसमें आपको ये सब तरीके मिलेंगे। मैं वहीं से सब पॉइंट अच्छे अच्छे निकाल करके लाया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ एक्सप्लोजन्स देता है। हर मंथ थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। मार्केट गिरती है तो पैनिक नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सोचते रहो। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको मार्केट के गिरने से आपको डरना नहीं है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। आपको बने रहना है, ना कि आप बेच के शेयर निकल गए, ऐसा नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट में है एसेट बिल्ड करते रहना, लायबिलिटी नहीं। तो आप एसेट हमेशा अगर बना रहे हो और लायबिलिटी आपका कम है तो आप कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन पे जा रहे हो धीरे धीरे। उसके बाद है आपका जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम कंपाउंडिंग में अभी क्या होता है उसमें आपको इन्वेस्ट धीरे धीरे करके जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगते जाता है, तो उसमें भी आपको फायदा हो जाता है। अगर 10 रुपये का 12 रुपये बना है तो वो 12 पे भी फिर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस टाइप का आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आपका यहीं पे था। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है आपका मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। तो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाओ। मैं इसको इसलिए ऐसे लिखा हूँ क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है कि एक इनकम पर डिपेंड रहना रिस्की होता है। अब आप देखे कि अगर जॉब है तो आप इसी पे है, तो आपको कभी जॉब से अगर निकाल दिया जाए या कुछ भी आप ही का मन नहीं किया जॉब करने का, तो आप फिर सैलरी से हट जाओगे और उसके बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बिलियनियर लोग क्या कहते हैं, बिलियनियर के लिए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब चीज़ों में उनका मिक्सअप रहता है और चारों तरफ से इनकम उनको आते रहती है, ठीक है। फिर साइड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है आपका। तीसरा पॉइंट पे ये है। ये सब सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए, या मेरे वीडियो को आप सेव कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे स्किल बिल्ड करते न्यू इनकम सोर्स बनाता है। ये पैसिव इनकम गोल होता है इसमें, ठीक है। ये सब सारा पॉइंट किस में आता है, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाओ में मैं रखा हूँ। अब आपको इसमें कैसे क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे। ये पांचों पॉइंट को आप देख लेना अच्छे से, ये क्या कहना चाह रहा है आपको। चारों तरफ से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको सेविंग्स करनी है और कैसे करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प करता है, वो सब चीज़ के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट में अब रखा हूँ टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आप जैसे रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझ कर, तो सोच समझ करके आप रिस्क ले रहे हैं कि अगर हाँ म्यूचुअल फंड में अगर हम इतना दे रहे हैं तो इतना में हमको रिटर्न मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं एफडी से बेटर है। तो वो एक अच्छा कंडीशन पे आता है। तो सेकंड में नंबर पे है रिस्क प्लानिंग नॉलेज बैकअप प्लान। फियर उनको रोकता नहीं है, वो सिखाता है। फेलियर को लर्निंग समझाते हैं। हर बड़ा सक्सेस रिस्क के बगैर नहीं मिलता। ये सारा पॉइंट है समझने वाली, तो आप देख लेना।
और वो 5th नंबर पे बढ़ूंगा मैं, फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट नॉट शोइंग ऑफ। बिलियनियर लग्जरीज के बाद लेते हैं, पहले एसेट बनाते हैं। एसेट पैसा बनाने वाली चीज है, स्टॉक, बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सब सारा आपका पैसा बना के देगी, स्टॉक भी, बिजनेस भी, प्रॉपर्टी भी, मगर कब? लॉन्ग टर्म में। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा पेशेंस रखोगे तभी मिलेगा। सेकंड पॉइंट था। तीसरा में है लायबिलिटी, पैसा खाने वाली चीज, एक्सपेंसिव कार हो गया, गैजेट हो गया, ये सब नहीं लेना है। अगर आप सेविंग पहले कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, तो आप ये सब के बारे में सोच सकते हो। तो ये तीसरा नंबर। फोर्थ नंबर पे पहले एसेट बाद में लग्जरी। तो आपको पहले एसेट में क्या बनाना है? लैंड लेना है, रियल एस्टेट में ये करना है, स्टॉक में आपको ले लेना है। उस हिसाब से आपको सिंपल फार्मूला एक सेट कर लेना अपने लाइफ गोल को लेकर के, जिससे जितना कम एज रहेगा उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनते हैं इसमें, ये पॉइंट में, इसमें आपको यही है, एक लाइन में समझाना चाहूँगा कि फोकस आपको लंबे समय के लिए देख करके करना है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर 6 में, अगर लर्न फिनांस एजुकेशन, ठीक है। स्कूल फिनांस नहीं सिखाता पर बिलियनियर खुद सीखते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग को स्कूल में सही में नहीं सिखाया जाता है। और आप देखे होंगे कि स्कूल में आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सिखाया, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बुक, पॉडकास्ट, मेंशन सब यूज़ करते हैं, मनी कैसे काम करता है वो समझते हैं, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग सब सिखाते हैं। बेटर नॉलेज बेटर डिसीजन, ये सारा पॉइंट था इस लेसन पे, लर्न फिनांस एजुकेशन पे। ये सब का आप सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। स्मार्ट लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए मैं सारा पॉइंट को कवर कर रहा हूँ। 7 नंबर का पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन रखो। इसमें क्या है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। अब ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे जैसे क्या है कि तुरंत इसमें क्या हुआ कि आपको ले लिए हैं कोई स्टॉक और 2 महीना के बाद आपको मन कर रहा है कि बेचने का, तो बेचना नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म में आपको रखना है, ठीक है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का ग्रो होने टाइम देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से स्टेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। डिसीजन आपको खुद लेना है कि लॉन्ग रहना है कि शॉर्ट रहना है, तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन बना हुआ रहता है। मार्केट के अप्स डाउन को क्लेमली हैंडल करते हैं। स्लो एंड स्टडी वेल्थ बनाता है। ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन रखने के माध्यम से। ये पांचों पॉइंट है। उसके बाद आपका है 8 नंबर पे वैल्यू टाइम फॉर मोर देन मनी। इसमें क्या है? टाइम सबसे बड़ा एसेट होता है। अननेसेसरी लोगों और टास्क से दूर रहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क डिलीगेट कर देते हैं। हाई टास्क पे फोकस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव, मनी। ये पांचों पॉइंट आप फिर से देख लेना। इसके लिए है वैल्यू टाइम फॉर देन मनी। इसमें टाइम सबसे बड़ा एसेट होता है, नजरिए लोगों से टास्क नहीं होते, दूर रहते हैं, ये सब सारा चीज़ है इसमें। तो आपको ये पॉइंट में समझने में ये हेल्प करेगा, ये पांचों पॉइंट। ये सारा मैं खुद से एनालाइज करके लिखता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। कहीं ना कहीं से अच्छे से बुक को रीड करता हूँ, वहीं से निकालता हूँ ये सारे पॉइंट को। 9 नंबर है लर्नर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? परचेज बेटर होना चाहिए आपका। बिजनेस, सैलरी और इन्वेस्टमेंट सब में काम आता है। क्लेम माइंड और तो ये सब चीज़ें थी। आपको 9 नंबर के पॉइंट में मनी बचाना है इज इक्वल टू मनी बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बचा रहे हैं तो आप बना भी रहे हैं। अच्छा, इसमें काम माइंड, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, बेस्ड डील, ये सबसे बढ़िया पॉइंट लगा था मुझे खुद से लिखने के टाइम। और ये पांचों पॉइंट में सबसे बढ़िया था ये, और ये आपको हमेशा मदद करेगा लॉन्ग टर्म के वेल्थ में। मनी बचाना इज इक्वल टू मनी बनाना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना है। 10 नंबर का पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग एंड अडेप्टिंग। इसमें क्या है? मैं सबसे पहला पॉइंट कि मार्केट चेंज होता है बट बिलियनियर अडेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ये बढ़िया से समझना। न्यू टेक्नोलॉजी सिखाते रहते हैं, फेलियर के बाद भी ट्राई करते हैं, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रहते हैं। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग उनका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। किसमें? नेवर स्टॉप लर्निंग एंड अडेप्टिंग में। 5th नंबर का ये पॉइंट हमको सबसे बढ़िया लगा था। लर्निंग एंड अर्निंग उनका एक्चुअल फार्मूला ये होता है कि नेवर स्टॉप लर्निंग एंड एडेप्टिंग में ये पॉइंट आता है पांचों। तो ये जो मैं आज 10 पॉइंट लेकर के लाया था आपके लिए, तो इसमें क्या था कि सिर्फ 2-3 भी फॉलो कर लो आप, तो लाइफ और फिनांस दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं लाऊं तो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू।